थर्सडे एक्सपायरी। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो फिर या तो आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते होगे या फिर मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते होगे। और मैं आपको ये बता दूं, सबसे ज़्यादा लॉसेस थर्सडे एक्सपायरी के दिन ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि थर्सडे के दिन प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं और ट्रेडर्स बिना कुछ सोचे समझे कम दाम में प्रीमियम को देखकर वो बाई कर लेते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन बड़े लॉसेस से बच सकते हो। और एक बात, थर्सडे ही एक ऐसा दिन है जहां से आप 2-3 हज़ार से सेम डे 10-15 हज़ार तक बना सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन प्रीमियम सस्ते होते हैं और यहाँ पर रिस्क इनटू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है। मान लो अगर आपने 2000 से ट्रेड किया है तो अगर आपको लॉस होता है तो मैक्सिमम लॉस आपका 2000 ही रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है और मूवमेंट, मार्केट की मूवमेंट आपके अकॉर्डिंग चलती है, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 to 12,000 तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो ये रेशियो रिस्क इनटू रिवार्ड का बहुत ही अच्छा है। देखो, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रेडर्स कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं एक्सपायरी डे के दिन, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, ठीक है। ट्रेडर्स मिस्टेक्स ऑन एक्सपायरी डे। फर्स्ट मिस्टेक है यूज़ ऑल कैपिटल। ट्रेडर्स अपने सारे कैपिटल को एक साथ यूज़ कर लेते हैं, और ये सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन नहीं, किसी भी दिन अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। एक साथ कभी भी आपको अपना पूरा कैपिटल यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा मिस्टेक मैं मानता हूँ ग्रीडी नेचर। देखो, थर्सडे एक्सपायरी के दिन माना कि सस्ते हो जाते हैं प्रीमियम, लेकिन उस दिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस दिन प्रीमियम के प्राइस ज़ीरो तक जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना है। नाउ थर्ड मिस्टेक इज़ डू नॉट बुक लॉस अर्ली। देखो, ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर उन्हें लॉस हो रहा होता है तो वो बुक नहीं करते हैं। वो सोचते हैं यार मार्केट यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा, और मोस्ट ऑफ द केस में अगर देखा जाए तो यही चीज़ होती है। लॉस अगर आप अपने इस चीज़ को एनालिसिस करोगे इस चीज़ का, तो आप देखोगे आपको जितने भी बड़े लॉस हुए हैं इस रीज़न से हुए हैं कि आपने लॉस को जल्दी बुक नहीं किया है। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो। प्रॉफिट और लॉस ये एक पार्ट है, ठीक है, ट्रेडिंग का, मार्केट का। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करो और जल्दी लॉस को बुक करो। नाउ फोर्थ मिस्टेक है एवरेज अप इन लॉस। अगर लॉस हो रहा है आपको तो उस टाइम आपको कभी भी एवरेज अप नहीं करना चाहिए। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि अगर आपके एवरेज अप करने से आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप लॉस में एवरेज अप कर रहे हो तो आपका लॉस जो है वो और तेज़ी से इंक्रीज़ होता जाएगा। नंबर फिफ्थ मिस्टेक इज़ नॉट ट्राई टू लर्न। जितने भी ट्रेडर्स हैं उन्हें कभी ना कभी तो लॉस होता है, और कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ जाते हैं, दोबारा वो मिस्टेक्स नहीं दोहराते हैं। मगर कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो सेम गलती रिपीट करते जाते हैं और उन्हें लॉस होता है, और एक टाइम में उन्हें इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि उन्हें फिर मार्केट छोड़ना पड़ता है। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो अब हम बात करते हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में जिसके थ्रू आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हो और प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। देखो, यहाँ पर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, निफ्टी के अंदर आपको एक साथ कॉल बाई करना है और पुट बाई करना है, ठीक है। उसकी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग होगी एक्सपायरी डे के दिन दोपहर 12 बजे के बाद। उस टाइम में क्या होता है कि एक्सपायरी प्रीमियम जो होती है वो और सस्ती हो जाती है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी धीरे धीरे नज़दीक आ रही होती है, तो उसका प्रीमियम और कम हो जाता है। अब आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे बाई करना है? मिनिमम आपको 10 रुपीज़ का बाई करना ही है। तो मान लो आपने 10 की प्रीमियम बाई कर ली है, कॉल भी और पुट भी। एक लॉट मान के चलो आपने बाई किया है, एक लॉट में 50 होते हैं, तो आपको कॉल का भी 500 पड़ा और पुट का भी 500 पड़ा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपीज़ है। अब यहाँ से आगे देखो, अगर आपको लॉस होता है, या तो कॉल में लॉस होगा या तो पुट में लॉस होगा, क्योंकि एक तो ज़ीरो होना ही होना है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है, तो एक ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अगर लॉस होता है तो 10 की प्रीमियम अगर ज़ीरो होती है तो आपको मैक्सिमम लॉस 500 का ही होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर एक ज़ीरो की ओर जा रही है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ेगा ही। और 10 वाला स्ट्राइक प्राइस अगर मान के चलो 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट इंटू 2, 3, 4 इतना हो सकता है। तो यहाँ पर आपका रिस्क इंटू रिवार्ड रेशियो हमेशा अच्छा ही रहेगा। अगर यहाँ पर आप देखो, अगर मान लो कॉल की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, पुट की घट रही है, तो एक तो आपका 10 का ज़ीरो होना है,
क्योंकि आज एक्सपायरी डे है, और दूसरा 10 का मान लो 50 हो जाएगा, तो फिर भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अप्रॉक्स 2000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 1000, और वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 2000। ये बिगनर्स ईजिली कर सकते हैं, और मैं ये ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है ये चीज़। 20 की प्रीमियम थर्सडे को 80 की हो जाती है, और 50 का प्रीमियम 5 रुपये का हो जाता है, 2 रुपये का हो जाता है। तो थर्सडे के दिन ये होता है, क्योंकि सभी अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट कर रहे होते हैं, तो वहाँ बड़ी रैली देखने को मिलती है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पर आपका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है आप पे, कि आप कितने लॉट पर काम कर रहे हो, आपने एंटर कहाँ पे किया है, आप एग्ज़िट कहाँ पर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों पर आपका प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, वो चीज़ क्या है कि कभी कभी दोनों ही लॉट में आपको लॉस हो जाएंगे, कॉल में भी लॉस हो जाएगा और पुट में लॉस हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके का भी फैक्टर है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है, तो यहाँ टाइम डिके की वजह से भी आपको लॉस होगा, क्योंकि आप एक बायर हो। तो अगर आप एक बिगनर हो तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्रेड तुरंत मत लो। आप पहले 1-2 एक्सपायरी डे के दिन को एनालिसिस करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि यार ये कैसे वर्क करता है। आप 1-2 स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करो, उसको वॉच लिस्ट में डालो, और आप उसे वॉच करते रहो कि ये सच में हो रहा है कि नहीं, ये स्ट्रेटजी काम कर रही नहीं। अगर आप 1-2 बार ये चेक कर लो लेते हो और ये चीज़ सक्सेसफुली काम करती है, तो उसके बाद आप ट्रेड लो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।